किसी को 70 में 66 नंबर, तो किसी को 70 में 65 नंबर, किसी को 70 में 68 नंबर और किसी को 70 में 67 नंबर। ये जो कापियां है प्यारे बच्चों रियल बोर्ड एग्जाम की है, जो कि प्रदेश टॉपरों की है। ये कोई ऐसे वैसे टॉपरों की नहीं है, जो जिले में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं, उनकी कापियां है। और यह अंग्रेजी की सारी कापियां है। तो चलिए आज तो हम देखेंगे कि प्यारे बच्चों कैसे एक टॉपर को इतने अच्छे से अच्छे अंक मिले हैं। एक एक क्या क्या लिखा है टॉपर ने, ताकि उसको जो है पूरा का पूरा नंबर दे दिया गया है। आज हम किसी एक कॉपी को उठा करके उसका लाइव जो है जांच करेंगे, देखेंगे कि कैसे लिखा था तो उसको इतना नंबर मिला है। तो चलिए एक बोर्ड टॉपर की कॉपी को हम लोग भी ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस बच्चे ने नंबर अचीव किया है। चलिए जो ये पार्ट बी जो है जांच लेते हैं इसका। ये आपका पैसेज है प्यारे बच्चों, ठीक ना। पैसेज में लिखा है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, यहां से ये किया है। लिख रहा है कि whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, और 2 नंबर का है इसका। अब देखिए ये क्या लिख दिया है, देखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट ए रोमन गॉडेस। एग्जामिनर ने यहाँ देखा है और पूरे 2 नंबर इसको दे दिया है, यहाँ ध्यान दिया है, ठीक ना। एक एक बात हम लोग समझते हैं। लिखा है 2 नंबर में कि व्हाट इज मीन्ट बाई अंडरलाइन पोर्शन, इसका अर्थ बच्चा लिखा है लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू द 214 कैरेट एंड सेंट इन न्यूयॉर्क सिटी। इसको कैसे लिखा है, इतना बढ़िया से लिखा है, ठीक ना। द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन, यहां से भी 2 नंबर उसको मिल गया है। 3 नंबर क्या था कि व्हाट डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, यहां से 2 नंबर का है। 2 नंबर में क्या लिख दिया है, द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्पोल्ड पीपुल फॉर द डोनेशन डेट मनी बिकाज बिकम अवेलेबल, सो नाउ दिस स्टेप दे गेट मनी फॉर इंस्टॉल द स्टैचू। 2 नंबर यहाँ पर भी गेन कर लिया है प्यारे बच्चा। विच वर्ड पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का जो पैसेज में आया है उसका मतलब बताना था। देखिए रिक्वेस्टेड मीन्स इम्प्रोल्ड लिखा है, एग्जामिनर सीधे इम्प्रोल्ड पर गया है और जाने के बाद क्या किया है तो 1 नंबर उसको दे दिया है। 1 नंबर का था प्यारा बच्चा, यहाँ पर पीटीयू लिखा है, यही तो होती है एक टॉपर की निशानी। चलिए अब इसके क्वेश्चन संख्या 2 नंबर पर देखते हैं। 2 नंबर इसका क्वेश्चन क्या था कि राइट ए लेटर योर इल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को पत्र लिखे जो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फ्रेंड फीलिंग अबाउट हाउ मेनी मिस यू एट होम। देखिए पत्र कैसे लिखा है, इसका जांचा गया है तो इंदिरा नगर पता, ये तो पता जांच दिया गया है, डियर यहाँ से ध्यान दिया है, सीधे नंबर दे दिया है, पूरे के पूरे 4 नंबर इसको यहाँ मिल गया है पत्र लेखन में। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन संख्या 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या था कि राइट ए रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट हेबिटेशन योर द ईयन स्कूल, 80 से 100 वर्ड में लिखना था, अथवा करके लिखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। 6 नंबर में देखिए कितना मिला है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, क्वेश्चन टू आंसर संख्या 3, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखा है, इतना सारा लिखा है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। और इसको इस बच्चे को 5 ही नंबर मिला है, 1 नंबर पता नहीं कहाँ से काट दिया गया इसका, ठीक ना। तो 1 नंबर इसका यही अभी तक कटा हुआ मिला। उसके बाद ग्रामर सेशन की तरफ हम पहुंचते हैं तो 4 नंबर है कि रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यहाँ 2 नंबर इसको जो है मिलना चाहिए। द बॉय सेड टू द टीचर, यहाँ है, देख लेते हैं कैसे ये अचीव किया है। देखिए एग्जामिनर यहाँ सेड टू रिक्वेस्टेड है ना, यहाँ प्लीज शब्द को तुरंत रिक्वेस्टेड देखा, 2 नंबर इसको दे दिया, ठीक ना। ऐसे 2 नंबर मिल गया है। कह रहा है कि चेंज इनटू द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हु टाट यू इंग्लिश, यहाँ 2 नंबर इसको मिलना चाहिए। अब हु टाट का तो हु का बाई होम देखा, 2 नंबर इसको दे दिया। उसके बाद क्या था, पंक्चुएट द फ्लोइंग, पंक्चुएट करना था। पंक्चुएट में क्या ध्यान दिया है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ध्यान दिया, और यहाँ पे प्यारे बच्चे को 2 नंबर मिल गया।
डी नंबर है कि ट्रांसलेट इनटू द फ्लोइंग सेंटेंस, ट्रांसलेट करना था। अब यहाँ से ये 3 नंबर का था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए ये लाइब्रेरी ही गलती, यहाँ पे मीनिंग मिस्टेक हुआ, और मीनिंग मिस्टेक होने के चलते ये 4 के जगह प्यारे बच्चे को 3 ही नंबर मिला। अभी तक इसके कॉपी में 2 नंबर कट गए हैं। अब देखिए हम लोग 5 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। 3 नंबर का है इस बच्चे का, ठीक ना। अब यहाँ से ये तो 30 से 40 शब्द से अधिक ही है, 3 नंबर पा गया है। लेट जो आज एग्री विद यहाँ पर भी 3 नंबर पा गया है, तो यहाँ पर भी इसका नंबर 5 वाला में भी नंबर नहीं कटा है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। 6 क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 60 वर्ड। 30 शब्दों में इसका आंसर देना था। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। अंत में किसा गौतमी ने क्या पाठ से सीखा। इस बच्चे का आंसर देखिए क्या लिखा है। ये तो लिखा है क्वेश्चन टू आंसर 6 लिखा है कि किसा गौतमी लर्न इन द एंड डेट डेथ एंड बर्थ आर टू क्वाइस ऑफ द लाइफ and it common to all. Finally, Kisa Gautami learned that death is for everyone. No one can deny this fact. People mourn and weep of the over death. यहाँ से पूरा 4 का 4 नंबर प्राप्त कर लिया। अभी तक इस बच्चे का 2 ही जगह गलती हुआ, 2 नंबर कटा है। हाउ डिड मोडेल्डा आइडियाज फ्रीडम, किसी एक को लिखना था तो छोड़ दीजिए। मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन जू एंड टाइगर इन जंगल। दूसरा है कि राइट इन 4 लाइन पोयम। पोयम पे हम ध्यान देते हैं, पोयम में क्या किया है प्यारा बच्चा। तो देखिए प्यारे बच्चे, पोयम द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेवलॉक ट्री। यहाँ से पूरे इसको नंबर, यहाँ 3 नंबर देखा, क्रो और ट्री देख लिया, नंबर दे दिया इसको। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फ्लोइंग पोयम। पोयम का सेंट्रल आइडिया इसका देखते हैं। फायर एंड आइस है, द ट्री है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन है। कि किसका लिखा है 3 नंबर के लिए। ओहो देखिए बच्चा ने लिखा है फायर एंड आइस के लिए। एग्जामिनर कहाँ ध्यान दिया है, पाठ कविता का नाम, उसके बाद सिंबॉलिक पोयम रिबर्ड फर्स्ट, लेखक के नाम पे ध्यान दिया और सीधे इसको जांच करके 3 नंबर प्यारे बच्चे को दे दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी, इसको 3 नंबर यहाँ मिल ही गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। कहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर डू टू ट्रिकी। ट्रिकी ने डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर था वो ट्रिकी के साथ क्या किया, कैसे किया। What did Griffin want to prove? Could he do that? यहाँ से इसको 3 नंबर वाला ये है। देखिए क्वेश्चन संख्या 9 लिखा है कि ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गेव ही प्लेंटी ऑफ द वाटर। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज वाइज। यहाँ लिखा है द विथ अदर डॉग्स इन द सर्जरी ट्रिकी गेट एनर्जी। यहाँ से इसको कितना नंबर मिल गया, 3 के पूरे 3 नंबर मिले हैं। ठीक है अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंसर एनी वन द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 30 शब्द में व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। उसके बाद दूसरा है सर सपोज यू भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर राइट अबाउट योर फैमिली योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। 10 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। Question to answer 10. Matilda would thus have known that the jewels in the necklace were not real diamond. It would have cost her for a larger amount to replace it. Matilda would thus have saved herself and her
हस्बैंड ऑल द ट्रबल दे वेंट थ्रू, यहाँ से पूरे के पूरे 4 नंबर मिला है। तो इस बच्चे को केवल 2 ही जगह नंबर कटे, यानी 50 में से इसने 48 गेन कर लिया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में भी गेन किया होगा, उसके बाद वहां पर भी गेन किया होगा, तो नंबर नहीं कटने का चांस है। बच्चे ने पूरा अच्छा से किया है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको दिखा दिए एक जो बोर्ड टॉपर की कॉपी है और कैसे लिखा है, कैसे नंबर इसको मिला है। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही अब एग्जाम चालू ही होने वाला है, तो जल्द से जल्द अधिक से अधिक बच्चों में भेज दीजिए।